ओके, तो कल हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, तो आई होप आपने किया होगा। ओके, सो आई एम गिविंग द सोल्यूशन राइट नाउ। ठीक है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल ऑक्सीजन एटम्स ऑल ऑक्सीजन एटम्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ये मोर देन वन था, हमने बता रखा था आपको मोर देन वन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते थे। तो अगर आपका आंसर, मैं आंसर बता देता हूँ पहले, अगर आपका आंसर ए सी एंड डी आया है देन योर आंसर इज करेक्ट। ओके, बी इसमें इनकरेक्ट था। कैसे, देखो बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन चेक किया हमने। देखो, मैंने कल आपको लोन पेयर वाली स्टोरी समझाया था। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, जिसमें से एक ही कॉन्जुगेशन में जा सकता है, एक ही पार्ट ऑफ रेजोनेंस बन सकता है। और देखो यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये डेफिनेटली पी में जाएगा। मैंने आपको एक केस बताया था कल कि लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, पी में। क्योंकि पी में जाके ना वो ओवरलैपिंग करता है बगल वाले पी से, बगल वाले पी से वो ओवरलैपिंग कर पाता है, और ओवरलैपिंग करने से उस लोन पेयर की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक है, दैट्स वाई लोन पेयर wants to go in p orbital when there is the presence of p orbital beside the lone pair। ओके, सो देखो अब, तो ये लोन पेयर पक्का ही, एक लोन पेयर कहाँ चला गया होगा, पी में। ये लोन पेयर मान लो पी में चला गया, तो अगर एक लोन पेयर पी में चला गया तो अब ये तो हाइब्रिड में ही रहेगा। मैंने बताया था ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, जिसमें से एक पी में चला जाता है और एक हाइब्रिड में ही रहता है। तो अब काउंट करो इसकी, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर, तो कितने हो गए, तीन टोटल हुआ, तीन मतलब sp2। तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के लिए चेक करो, इसके पास भी दो लोन पेयर है। देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये भी या तो ये या तो ये, किसी एक को भी आप पी में भेज दो, पक्का ही पी में चला जाएगा। अगर पी में चला जाएगा तो फिर कितने बॉन्ड्स बचे, एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ ये सिग्मा बना रखा होगा तो दो, और ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ही, तो दो एक तीन, फिर से क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। मतलब एक केस में इस ऑक्सीजन का भी और इस ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडेशन क्या है, दोनों sp2 है। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि ऑल ऑक्सीजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। यस, ऑल ऑक्सीजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग ऑन बी। सो बी में देखो, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, और ये बेंजीन है तो पक्का ही यहाँ पाई बन रहा होगा, यहाँ पाई बन रहा होगा, यहाँ पाई बन रहा होगा। तो आप ही बताओ यार, क्या ये लोन पेयर पी में नहीं चला जाएगा क्या, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पक्का ही ये पी में चला जाएगा। अगर पी में चला जाएगा तो ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, एक ही लोन पेयर पी में जाता है। तो आप काउंट करो इसके सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर, तो एक सिग्मा ये, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, और ये लोन पेयर, तो टोटल फिर से कितने हो गए, तीन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस ऑक्सीजन की बात करोगे ना, तो लोन पेयर तो है, लेकिन बगल में तो sp3 है दोस्त, बगल में क्या है, sp3। सारे पी इन्वॉल्व हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ कोई पी नहीं है। अगर यहाँ कोई पी नहीं है, यहाँ कोई पी नहीं है, तो ये लोन पेयर क्यों जाना चाहेगा पी में, क्यों भाई क्यों। अगर कोई पी है ही नहीं, किसी से मैं ओवरलैप कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों जाऊँ पी में, क्यों। वैसे पी में जाने में एनर्जी लगता है, ओके, कोई फ्री में नहीं चला जाता, एनर्जी लगता है, तो कोई क्यों चाहेगा अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। नो वन वांट्स टू वेस्ट हिज एनर्जी। ओके, दैट्स वाई ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर इस बार दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेंगे। और फिर इस ऑक्सीजन का आप हाइब्रिडेशन काउंट करोगे तो एक सिग्मा ये वाला, और एक हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा, तीसरा लोन पेयर, ठीक है, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर, मतलब आ जाएगा sp3। और इसमें एक ऑक्सीजन sp2 है, एक sp3 है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। पूछा जा रहा है सारे ऑक्सीजन होने चाहिए sp2। सिमिलरली इसको देखा हमने, तो देखो ये ऑक्सीजन तो sp2 ही मार दो आप डायरेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे है लोन पेयर और ये डायरेक्ट पाई वन बना रखा है, तो डायरेक्ट पाई वन बना रखा है तो ये पी में जाएगा नहीं। मैंने आपको ये भी बताया था कि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये पी में चला जाएगा। लोन पेयर डायरेक्ट डबल बॉन्ड है इससे, तब ये पी में नहीं जा पाता, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहता है। और मैंने पूरा डिटेल में समझाया था एग्जाम्पल लेके, पिरिडीन का और
पायरॉल का। अगर आपने नहीं देखा अब तक, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, सेकेंड वीडियो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सारी कहानियाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये sp2 है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इसके पास 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर p में चला जाएगा। क्यों? देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पक्का ही ये p में चला जाएगा। अगर p में चला जाएगा तो इसके ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो ये सिग्मा और ये लोन पेयर, टोटल कितने हुए? 1 2 और ये 3, मतलब sp2। सिमिलरली इसका भी sp2 आ जाएगा। ठीक है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका भी sp2। तो यहाँ भी सारे ऑक्सीजन sp2 है, तो ये भी अपना आंसर है। इसकी बात करते हैं। देखो इसके पास, अब देखो ये ऑक्सीजन sp2 अभी बताया, ये ऑक्सीजन sp2, ये ऑक्सीजन sp2, काउंट कर लो, 2 लोन पेयर है, 1 सिग्मा है, तो sp2 ही होगा ना। अब ये लोन पेयर p में जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि लोन पेयर के डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, लोन पेयर के बाद डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, बीच में सिंगल आ नहीं रहा है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही लोन पेयर रहेगा, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सिमिलरली इसकी भी sp2, इसकी भी sp2। अब इन दोनों ऑक्सीजन की चेक करो, तो इसकी चेक करता हूँ, तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पक्का ही ये कहाँ चला जाएगा? p में। अगर p में चला जाएगा तो एक लोन पेयर हाइब्रिड में ही रहेगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये हाइब्रिड वाला लोन पेयर, तो टोटल हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। सिमिलरली इसकी बात करो, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या होगा बताओ? फिर से ये p में चला जाएगा, भेज दो p में। p में जैसे ही आपने भेज दिया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी बताओ? 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये लोन पेयर, तो इसका भी आ जाएगा sp2, मतलब इसमें भी सारे ऑक्सीजन sp2 है। सो डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो ACD इज द करेक्ट आंसर था अपना। ओके, अगर आपका ACD आया है, बहुत 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 शानदार, आपने बहुत अच्छा गेम खेला। ओके, तो और कल मैं आपको पढ़ा रहा था स्टोरी ऑफ लोन पेयर, ठीक है, उसी पे थोड़ा और डिटेल चर्चा करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर हो। मैंने आपको पढ़ाया था स्टोरी ऑफ लोन पेयर में कि पिरिडीन जो है ना, पिरिडीन ही एग्जाम्पल लिया था मैंने, ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर है, और एक एग्जाम्पल लिया था मैंने पाइरॉल, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था पाइरॉल वाला और पिरिडीन वाला। मैंने ये बोला था कि पाइरॉल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ना, वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस हो जाता है, वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस हो जाता है, बट पिरिडीन में जो लोन पेयर है ना, वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस नहीं हो पाता है। इनफैक्ट सही से बोलूँ तो आउट ऑफ रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आउट ऑफ रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आउट ऑफ रेजोनेंस होता है, बता रखा था मैंने। ठीक है, आज थोड़ी और सुन लो, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रेस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे। ठीक है, देखो मैंने कैसे बताया था कि ये आउट ऑफ रेजोनेंस, मैंने प्रूव भी किया था, फिर से देखो, ये नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर है। अच्छा, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन रखा है, तो पक्का ही यहाँ पे क्या रहा होगा? पी रहा होगा, यहाँ पे भी पी रहा होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन रखा है, तो यहाँ पे पी रहा होगा, यहाँ पे भी पी रहा होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन रखा है, तो यहाँ भी पी, यहाँ भी पी। ठीक है, इन दोनों के ओवरलैप करने से पाई बॉन्ड यहाँ पे बना है, इन दोनों के ओवरलैप करने से यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, और इन दोनों के ओवरलैप करने से यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है। एक बात बताओ, इसको, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 है ना, sp2। मान लेते हैं इसमें यूज हुआ s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, तो बचा क्या? पक्का ही pz। तो क्या ये pz ही बना रहा होगा पाई बॉन्ड? हाँ, और अगर ये pz है तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए, सच बोलना दोस्तों, क्या इसे भी pz होना पड़ेगा? क्योंकि हाँ, अगर pz तभी तो पैरेलल आ पाएंगे, और पैरेलल p ऑर्बिटल ही तो पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इसे भी pz होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने बताया था आपको कि अगर ये, अच्छा, एक बात और, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2 में कौन कौन से? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई,
और इसका क्या हुआ, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, इसका भी वही हुआ क्योंकि यहाँ भी पी जेड ही यूज हुआ पाई वन बनाने में, तो बचे कौन, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। अब सवाल उठता है कि इसका क्या, तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको इसको भी s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई ही लेना पड़ेगा। रीज़न इज सिग्मा बॉन्ड जब भी बनते हैं ना तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग होने के लिए एक्सिस के अलॉन्ग आना होता है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी अगर पी एक्स से पी जेड चेंज कर देते, पी एक्स से पी जेड कर देता, तो कुछ ना कुछ परपेंडिकुलरिटी आ जाती, और अगर परपेंडिकुलरिटी आ जाएगी तो वो परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, उनमें परफेक्ट हेड ऑन कॉलिजन हो नहीं पाएगा और परफेक्ट सिग्मा बॉन्ड बन नहीं पाएगा। इसीलिए हमें यही लेना पड़ेगा, और अगर ये लिया तो यहाँ भी पी जेड, अगर ये पी जेड है तो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है तो पक्का ही ये पी जेड। सिमिलरली इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई एस पी टू। तो अगर इसका ये है तो फिर से इसको सिग्मा बनाना है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या लेना पड़ेगा, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई बोल दो, क्योंकि ये भी तो पी जेड ही होगा। अगर ये पी सिग्मा बॉन्ड बना रखा है ना, इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है तो ये एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई है, तो इसे भी एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई होना पड़ेगा, तभी परफेक्ट हेड ऑन कॉलिजन हो पाएगा। तो ये भी पी जेड हो गया। अगर ये पी जेड हो गया तो ये नाइट्रोजन के पास जो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रखा है वो भी पी जेड हो जाएगा। तो अब अगर नाइट्रोजन का एक पी जेड यूज हो चुका है तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या, देखो नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या है, sp2 है। और अगर sp2 है दोस्तों तो आप खुद बताओ s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई रहा होगा, ठीक है। और ये लोन पेयर भी किस में रहा होगा, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पिरिडीन वाला, ये किस में रहा होगा, ये भी रहा होगा s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई में, ठीक है। ये भी रहा होगा s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई में। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर है, लेट से ए एटम है, उस पे अगर लोन पेयर है और अगर बगल में p ऑर्बिटल है, बगल में उसको p ऑर्बिटल की फीलिंग आ रही है कि मेरे बगल में तो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो लोन पेयर हमेशा चाहता है मैं भी p ऑर्बिटल में जाऊं। क्या चाहता है, मैं भी p ऑर्बिटल में जाऊं, क्योंकि p ऑर्बिटल में जाएगा तो इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाएगा, और जब जब लोन पेयर दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो उस लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और दुनिया में सब तो यही चाहता है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाऊं, ठीक है। तो इसलिए लोन पेयर p ऑर्बिटल में जाना चाहता है। एक बात तो बताओ, जाना तो चाहता है लेकिन जाने के लिए शर्तें माननी होंगी। अगर बगल में पी जेड है लेट से, तो ओवरलैप लोन पेयर जाएगा क्यों, लोन पेयर जाएगा क्यों पी में, ओवरलैपिंग करने के लिए। तो ओवरलैपिंग तभी कर पाएगा ना जब ये लोन पेयर भी पी जेड में ही जाए। अगर पी जेड में नहीं जा पाएगा तो अगर मान लो पी एक्स में चला गया तो बगल में पी जेड है और ये चला गया पी एक्स में, तो क्या पी जेड और पी एक्स कभी भी ओवरलैप कर पाएंगे क्या, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई। और अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन था। अब बगल में यहाँ पे क्या ले रखा है हमने, सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। देखो बगल में हमने क्या ले रखा है, बगल में है पी जेड, यहाँ देखो देखो देखो, दिस इज पी जेड, ठीक है। अब इस लोन पेयर को हम या तो पी एक्स में भेज सकते हैं, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, या तो हम इसे पी वाई में भेज सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इस लोन पेयर को पी एक्स में भेज दो या तो इस लोन पेयर को पी वाई में भेज दो। आप ही कमेंट करो, क्या पी एक्स में भेजने से ओवरलैप कर पाएगा क्या, नहीं। क्या पी वाई में भेजने से ओवरलैप कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि बगल में पी जेड है। या तो आप पी एक्स में भेजो तो पी एक्स पी जेड परपेंडिकुलर, या तो आप पी वाई में भेजो पी वाई पी जेड परपेंडिकुलर, मतलब उनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और अगर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही जाना रहना पसंद करेगा, न कि पी में जाना पसंद करेगा। इसीलिए बोला जाता है ये क्या होता है, आउट ऑफ रेजोनेंस होता है, ठीक है, ये आउट ऑफ रेजोनेंस होता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि ठीक है माना ये पी जेड में नहीं जा सकता, लेकिन पी एक्स में तू भेज दे, पी वाई में भेज दे, क्या दिक्कत है, भेज के तो देख। लेकिन नहीं दोस्तों, ये पी एक्स या पी वाई में जाना ही नहीं चाहेगा। अगर ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा बगल वाले में तो बोलेगा भाई नहीं, तब हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही ठीक है,
px को अपनी px मुबारक, py को अपनी py मुबारक, मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहने दो। अगर मैं ओवरलैप नहीं कर पाऊंगा p में जाके तो मेरा जाना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, न्यूक्लियस जो होता है उसके सबसे करीब कौन होता है? s ऑर्बिटल होता है। उसके बाद कौन आएगा? sp आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 50% s कैरेक्टर होता है। उसके बाद कौन आएगा? sp2 आएगा। क्यों? इसमें 33.33% एस कैरेक्टर होता है। ये एनर्जी ऑर्डर है। ये क्या है? एनर्जी ऑर्डर। उसके बाद क्या आएगा? sp3 आएगा, ठीक है, जिसमें 25% एस कैरेक्टर। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि एस सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक। तो यहाँ तो पूरा ही 100% एस कैरेक्टर है, इसमें पूरा प्योर एस है वो, तो 100% एस कैरेक्टर है तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहेगा। फिर उससे दूर sp, क्योंकि उसमें 50 है, उससे भी कम एस है तो ये 33.33 हो गया, तो उससे और दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से। और sp3 में तो 25 ही है, और दूर हो गया न्यूक्लियस से। और अगर p ऑर्बिटल लेते हो तो यहाँ पे तो 0% एस है भाई, यहाँ पे 0% एस है, तो ये तो सबसे दूर हो जाएगा ना न्यूक्लियस से। तो एनर्जी ऑर्डर जो देखोगे तो एनर्जी ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। एक बात बता दो, यहाँ है sp2, यहाँ है p, यहाँ है sp2, यहाँ है p, इनके बीच कुछ ना कुछ एनर्जी गैप है दोस्तों, इनके बीच कुछ ना कुछ एनर्जी गैप है। इस एनर्जी गैप को पार करने के लिए कुछ ना कुछ इसे एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही कोई लोन पेयर पी में नहीं चला जाता, एनर्जी लगाना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तब वो पी में जाता है। लेकिन वो एनर्जी उसी वक्त खर्च करना चाहेगा जब वो उसको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा तभी होगा जब वो ओवरलैप कर पाएगा। यहाँ ये आप इसको भेज दो पी में, भेज दो पी में, लेकिन ओवरलैप कर पाएगा क्या? तो पहले sp2 में था लोअर एनर्जी में, अगर आप उसको px या py में भेज दोगे तो वो हायर एनर्जी में चला जाएगा। आप ही बता दो, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जो लोअर एनर्जी में रहे, लोअर एनर्जी मतलब मोर स्टेबिलिटी, और मोर स्टेबिलिटी को लूज करके हायर एनर्जी मतलब लोअर स्टेबिलिटी में जाना चाहेगा क्या? नहीं। कोई 50,000 की नौकरी से 10,000 की नौकरी पे क्यों आना चाहेगा भाई? क्यों 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 क्यों? इसीलिए ये लोन पेयर न तो px में जाना पसंद करता है न तो py में, बोलता है मुझे अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहने दे भाई, मुझे नहीं जाना p ऑर्बिटल में। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आती है, होप आपको समझ में आती है। और मैंने बताया था पायरोल की कहानियां भी आपको सुनाई थी। यही है आपका पायरोल, ठीक है, यही है आपका पायरोल। एक बात बताओ, यहाँ पाई 1 बन रखा है, पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या रहा होगा, यहाँ भी p ऑर्बिटल 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 रहा होगा। इन दोनों p ऑर्बिटल के ओवरलैप से यहाँ पाई 1 बनी है ये वाली, और इन दोनों p ऑर्बिटल के ओवरलैप से, इन दोनों p ऑर्बिटल के ओवरलैप से यहाँ पाई 1 बनी है ये वाली। अब ये लोन पेयर है। अच्छा, इसका हाइब्रिडेशन क्या मान लेते हैं? sp2, फिर से मानते हैं s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, तो पक्का ही जो पाई 1 बना होगा वो pz से बना होगा, तो यहाँ पे भी pz, और अगर ये pz है तो इसे पाई 1 बनाना है तो ये भी pz, अगर ये pz हो गया यहाँ भी तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या? sp2, और उसमें कौन कौन से? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है, अब देखना ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या बना रखा है? सिग्मा 1 बना रखा है। अगर सिग्मा 1 बना रखा है तो फिर से परफेक्ट कॉलिजन होनी चाहिए, हेड ऑन कॉलिजन। उसके लिए इसे भी क्या होना पड़ेगा? sp2 में कौन कौन से? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। अगर पी एक्स से हमने pz किया तो परपेंडिकुलरिटी आ जाएगी, परफेक्ट सिग्मा 1 बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा? फिर से ये क्या होगा? pz होगा, और अगर ये pz है तो ये भी pz ही होगा। ठीक है जी, अब सुनना, अब इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या नॉर्मल हम बोलेंगे? sp3। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा, ये वाली 2 सिग्मा, ये हाइड्रोजन वाली 3 सिग्मा, और एक लोन पेयर। sp3 मतलब बोलो आप ही, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, हाँ या ना? अब देखो मैंने आपको फिर से बताया कि किसी भी एटम पे लोन पेयर है,
बगल में p ऑर्बिटल है, बगल में p ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर क्या सोचता है, मैं भी p में चला जाऊं, मुझे भी भाई ओवरलैपिंग करनी है, मुझे अपने लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। चाहता तो है, ये भी चाहेगा। तो एक बात बताओ, बगल में कौन है, pz, तो जाना भी किस में चाहेगा, pz में, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी, हाँ या ना। तो क्या इसकी pz में जाने की पॉसिबिलिटी है? यहाँ देखा px है ना, नहीं जाएगा px में। यहाँ देखा पी वाई है ना, पी वाई में भी नहीं जाएगा। उसके बाद देखा पी जेड है, कूद कूद के जाएगा, कूद कूद के जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इट मीन्स ये जो हम समझ रहे थे ये sp3 में नहीं, ये sp3 में नहीं होता, बल्कि ये p में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, p में चला जाता है दोस्तों, p में, ठीक है, p में चला जाता है। ये pz, ये pz में चला गया। अगर यहाँ पे pz है तो ये pz में चला जाएगा, अगर आप यहाँ पे px मानोगे तो ये px में चला जाएगा, ठीक है। तो अब बात बताना, इसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो जाएगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये तीन ही सिग्मा। ये लोन पेयर तो p में चला गया, p वाले को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन लोन पेयर भी उसी को काउंट करते हैं जो हाइब्रिड में रहता है। ये तो p में चला गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा नहीं, तो sp2। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है ये क्या था, ये लोन पेयर पार्ट ऑफ रेजोनेंस होता है। क्या आपको इतनी कहानियां समझ में आई, समझ में आई ना, पक्का आई ना, ठीक है। आइए कुछ और कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ, गजब की कहानियां हैं, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप सच्चे दिल से पढ़ रहे हो, वाकई में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जीओसी, जीओसी एक बेहतरीन चैप्टर है दोस्त, बेहतरीन चैप्टर है। अभी खेला तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी खेला तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बहुत खेल खेलने बाकी है जीओसी में, देखते तो जाओ, ठीक है। अच्छा, मैंने ये लिया, ठीक है, मैंने ये लिया, ठीक है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाने की कोशिश की, तो सिग्मा जो है उसको दिखा दिया हमने, यहाँ भी सिग्मा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा है, ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों के बीच क्या बन रखा है, पाई बॉन्ड। तो मान लेते हैं ये पी एक्स है, तो पक्का ही नाइट्रोजन का भी पी एक्स यूज हुआ होगा, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, अरे हाँ या ना, हुआ होगा, पक्का ही हुआ होगा। तो अगर पक्का ही यूज हुआ होगा, सॉरी पी एक्स, ठीक है, पी एक्स यूज हुआ होगा, अगर पी एक्स यूज हुआ होगा तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बन गया होगा, पाई बॉन्ड बन गया होगा, और इसके पास एक लोन पेयर भी है। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताना, अगर पी एक्स चला गया तो क्या बचा, एस प्लस पी वाई प्लस पी जेड, यही बचा, हाँ या ना। तो ये लोन पेयर भी किस में रहेगा, एस प्लस पी वाई प्लस पी जेड में रहेगा। अब मैंने बताया लोन पेयर जब भी होता है नाइट्रोजन पे, वो चाहता है बगल वाले, अगर पी है बगल में तो वो चाहेगा कि मुझे उसके साथ ओवरलैपिंग करनी है, मैं भी पी में चला जाऊँ। तो बगल में क्या है, पी एक्स, क्या ये जा पाएगा क्या, इसके पास तो पी एक्स की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो क्यों जाना चाहेगा। मतलब ये लोन पेयर क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही है, ये पी में नहीं है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही है, ये पी में नहीं है, और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, ठीक है जी। इतना बात आपको समझ में आता है, अगर आता है तो अब गजब की बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि अगर, जो मैंने आपको कल बताया था वो देखो, लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि अगर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड आए अल्टरनेट पोजीशन पे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आए ना, तो ये लोन पेयर पी में चला जाएगा, पहली बात बोली जाती है। दूसरी बात ये बोली जाती है दोस्तों कि अगर कहीं पे नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड बना रखा है डायरेक्ट, अगर कहीं नाइट्रोजन डबली बॉन्ड बना रखा है डायरेक्ट और उसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। हमेशा कहाँ रहता है दोस्तों, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, ऐसा बोल के लोग निकल जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ऐसा होता नहीं है। अभी के अभी आपको प्रूफ दे रहा हूं मैं कि हमेशा ये सत्य नहीं होता, हमेशा ये सत्य नहीं होता, कहीं ना कहीं तो इसका भी लोचा है। जैसे एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ।
मजेदार कहानियां हैं, सुनिएगा। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये देखो, ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है। सच बताना, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। sp2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसका बताओ sp, क्योंकि एक सिग्मा दो सिग्मा। इसका बताओ, यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर भी होता है, एक सिग्मा दो सिग्मा एक लोन पेयर, तो क्या है? sp2 है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा है, मैंने जिनको पढ़ा रखा है वेरी गुड, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज़ आप देख लो, प्लीज़ आप देख लो, ठीक है। जिन्होंने ये ऑर्बिटल डायग्राम मुझसे नहीं सीखा था जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो वो सीख लो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। उनको तो आता होगा, जिनको मैंने पढ़ाया उनको तो आता होगा, ठीक है। वो तो फट से बना देंगे, एक्सपर्ट हो गए थे वो लोग। ये था, एक ये था, ठीक है। बीच वाले को पकड़ो, बीच वाले को हमेशा पकड़ो। जब भी कंटिन्यूअस में डबल बॉन्ड आए ना, देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड आ रही है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, उसके बाद भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमेशा बीच वाले को पकड़ो। बीच वाले को मैंने पकड़ा, क्या था, क्या है हाइब्रिडेशन? sp। मान लेते हैं कि यहाँ पे यूज हुआ s प्लस पी एक्स, यहाँ पे क्या यूज हुआ? s प्लस पी एक्स। तो एक बात बताओ, अगर px यूज हुआ होगा, px यूज हो गया तो क्या क्या बचा? पी वाई बचेगा, दिस इज पी वाई। और क्या बचा? मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, और क्या बचा सच बताना? और बचेगा पी जेड, ठीक है, पी जेड बचा। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये बीच वाला कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है? ठीक है जी। अगर पी वाई से काम चला रहे हैं हम, पी वाई को लेके चल रहा हूँ, तो अगर पी वाई को लेके चल रहा हूँ तो अगर बगल वाले कार्बन को बगल वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना है तो पक्का ही इसको क्या होना पड़ेगा? ब्लू वाले को ब्लू से ही दिखाता हूँ, ठीक है। पक्का ही इसको क्या होना पड़ेगा? इसको भी पी वाई ही होना पड़ेगा, अगर पी वाई को लेके चल रहा हूँ तो। तभी तो ये दोनों ओवरलैप करके और पाई बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। ये भी पी वाई हो गया। अब देख, नाइट्रोजन ने, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी पाई बॉन्ड बन रखा है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी पाई बॉन्ड बन रखा है तो पक्का ही, अगर यहाँ पे पी जेड है तो नाइट्रोजन के पास भी, नाइट्रोजन के पास भी क्या रहा होगा? पी जेड रहा होगा। तभी उनकी ओवरलैपिंग से पैरेलल होंगे, पी जेड पैरेलल होंगे, तभी वो पाई बॉन्ड बना पाएंगे। ये वाली ओवरलैपिंग, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो ये भी क्या रहा होगा? पी जेड रहा होगा। एक बात तो बताओ, तो ये समझ में आया? पहले ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये देखो आप, पहले आप ये डायग्राम देखो, पहले आप ये डायग्राम देखो, पाई बॉन्डिंग मैंने कैसे करा, ठीक है। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, बीच वाले को पकड़ा हमने, बीच वाले को पकड़ के उसको मान लिया s प्लस पी एक्स है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp है तो एक s रहा होगा एक p रहा होगा। p तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, उसमें से हमने मान लिया कि पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स है तो बचे क्या क्या? पी वाई बचे, पी जेड बचे। तो एक को हमने पी वाई माना और उसी कार्बन पे पी जेड भी बचा होगा, तो पी जेड हमने ऐसा दिखाया। क्यों ऐसा दिखाया? टेढ़ा, टेढ़ा इसलिए दिखाया बिकॉज पी वाई एंड पी जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक ऐसे रहा होगा, तो एक प्लेन से बाहर एक प्लेन के अंदर, कुछ मतलब परपेंडिकुलर रहा होगा, तो इसीलिए हम परपेंडिकुलर यहाँ पे दिखा नहीं सकते, इसीलिए हमने टेढ़ा दिखाया, टेढ़ा दिखाया, ठीक है। अच्छा, तो पी जेड, तो अगर ये कार्बन बगल वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, पाई बॉन्ड बना रखा है, तो अगर मैं पी वाई को लेके चल रहा हूँ तो पक्का ही बगल वाले को भी पी वाई होना पड़ेगा। तो पी वाई क्या हो गया बताओ? ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया। अब इस बीच वाले कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ भी पाई बॉन्ड बना रखा है, तो अगर ये पी जेड बचा है तो नाइट्रोजन का भी पी जेड लेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो पी जेड ले लिया। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या हुई? sp2। देखो ना, दिख रहा है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के हाइब्रिडेशन sp2। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? अब s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, क्योंकि पी जेड तो जा चुका है,
पीजेड तो क्या है, पीजेड तो जा चुका है किसमें, पीजेड जा चुका है पाई बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, समझ में आया क्या? ठीक है जी, जरा फिर से देखो, जरा फिर से देखो, कहानी ये थी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये लोन पेयर है और इन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा है। ऐसा, ये पी वाई वाली पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये पीजेड वाली पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इस लोन पेयर की, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 अगर, तो ये लोन पेयर भी किस में रहेगा, sp2 में, तो sp2 में रहेगा तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर होता है और बगल में उसे p की फीलिंग आती है, बगल में उसे अगर p की फीलिंग आती है, तो वो लोन पेयर हमेशा क्या चाहता है, मैं भी p में चला जाऊं, मुझे भी ओवरलैपिंग करना है, मुझे भी अपने लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो बगल में क्या है, इस नाइट्रोजन के बगल में, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बगल, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बगल, तो इस नाइट्रोजन के जस्ट बगल में क्या है, बताओ बताओ, पीजेड है और पी वाई है, जस्ट बगल में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बगल में बात कर रहा हूँ, पीजेड है और पी वाई है। तो पीजेड में या तो आप इसको पीजेड में भेज दो क्योंकि बगल में पीजेड है, या तो आप इसको पी वाई में भेज दो। तो क्या पीजेड में जा पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि या तो ये पी एक्स में जा सकता है या तो ये पी वाई में जा सकता है, पीजेड में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि पीजेड तो इसके लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो पी एक्स बगल में कौन है, अब पी वाई बचा बगल में, तो ये पक्का ही पी वाई में चला जाएगा, और अगर पक्का ही पी वाई में चला जाएगा तो ये लोन पेयर जो अब तक ये जो कमेंट पास करते थे लोग, ये जो कमेंट पास कर देते हैं लोग कि डबली बॉन्डेड अगर नाइट्रोजन है कहीं पे तो उसका लोन पेयर हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा है जो इस चीज़ को खारिज कर देती है, सिरे से खारिज कर देती है। नहीं, अगर कहीं पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रखा है तो वो भी जा सकता है पी में, उसका भी लोन पेयर पी में जा सकता है, शर्त है चेक करके देख लो। तो हमने चेक करके देखा दोस्तों, तो हमें ये पता चला यस इसके पास पॉसिबिलिटी है, बगल में पी वाई है और ये पी वाई में जा सकता है। अगर पी वाई में जा सकता है तो डेफिनेटली चला जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपने लोन पेयर की स्टेबिलिटी ना बढ़ाऊं, सब चाहता है अपने लोन पेयर की स्टेबिलिटी बढ़ाऊं, पक्का ही चला जाएगा, 100% जाएगा, कोई नहीं रोक सकता जाने से। ठीक है, तो ये किस में जा चुका है, ये किस में जा चुका है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये वाली ओवरलैपिंग थी किसकी किसकी, पी वाई की, बोलो, और ये वाली ओवरलैपिंग किसकी किसकी थी, ये वाली ओवरलैपिंग किसकी किसकी थी, ये वाली ओवरलैपिंग पी वाई पी जेड की, अरे बोलो, पी जेड की ओवरलैपिंग थी। और अब जो लोन पेयर है, देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, आप कॉपी पे ढंग से दिखा लेना, ठीक है, ये लोन पेयर मैं बड़ा दिखा दे रहा हूँ, ये लोन पेयर भी किस में जा चुका है, पी वाई में। देखो यहाँ भी पी वाई, यहाँ भी पी वाई, यहाँ भी पी वाई, तीन पी, तीन पी, तीन पी पैरेलल आ गए, देखो तीन पी पैरेलल आ गए। और अगर जब जब दुनिया में तीन पी पैरेलल आते हैं तो ये बीच वाला पी इससे भी ओवरलैप करता है, इससे भी ओवरलैप करता है, और वहाँ पे रेजोनेंस वाली फेनोमेनन हो जाती है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो लोन पेयर था ना, अगर कोई बोलता है कि आउट ऑफ कॉन्जुगेशन है, तो नहीं भाई, ये पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन है या पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस है दोस्त, ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस कर सकता है, यस। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या होगा, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। अगर इसकी मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो देखो, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, ठीक है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, और एक देखो ये वाली सिग्मा
और ये वाली सिग्मा, ठीक है, ये वाली सिग्मा, ये वाली सिग्मा। लोन पेयर जो था वो तो जा चुका है पी में, तो पी वाले को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है, तो दो सिग्मा मतलब sp, दिस इज नॉट sp2। तो ये बोलना सरासर गलत होता है कि अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रखा है तो वो हमेशा किस में रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, ये बोलना सरासर गलत हो जाता है। भाई ये एग्जाम्पल मतलब पूरा ही खारिज कर देता है इस बात को, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात लेकिन तय है कि अगर अकेला नाइट्रोजन डबल मतलब नाइट्रोजन के बगल में एक ही डबल बॉन्ड है तब वो पक्का हाइब्रिड में रहता है। लेकिन नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड, कॉन्टिन्यूस में डबल बॉन्ड है, फिर आपको चेक करना पड़ जाएगा कि यह नाइट्रोजन की पॉसिबिलिटी है पी में जाने की या नहीं। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड था, तो हमने चेक किया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। अगर पॉसिबिलिटी थी तो इसीलिए ये लोन पेयर कहाँ चला गया, पी में, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होता है दोस्तों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। क्या आपको ये बात समझ में आई? सच बोलना, क्या आपको ये बात समझ में आई तो वेरी गुड, ठीक है। मैंने पूरा कोशिश किया समझाने का, ठीक है। और ऑर्बिटल डायग्राम जिन्होंने ये पढ़ा था वो देख लो कैसे बनता है, ठीक है। बीच वाले को पकड़ना होता है, फिर पी एक्स पी वाई पी जेड करते रहो, बस यही करना होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको बताना है ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको बताना है ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन बताना है। वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बनाना सिखाया वैसे डायग्राम बनाएं और चेक करें कि लोन पेयर पी में जा सकता है, बगल में है पॉसिबिलिटी जाने की, ठीक है। जो भी मैंने बातें बताई उस बेसिस पे आप चेक करें और इसमें बताएं ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो ये तो क्या दिख रहा है, ये sp2 दिख रहा है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तीन हो गए मतलब sp2। तो आपको ये बताना है क्या ये sp2 ही रहेगा या sp बन जाएगा, ठीक है। आपको ये चेक करना है। तो पॉज करो वीडियो को और प्लीज़ इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं जैसे मैंने अभी ऊपर बनाया और उसके बेसिस पे चेक करें, ठीक है। चेक करें प्लीज़, प्लीज़ डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट, ओके। इसे बोलते हैं किटीन, नाम याद रखना, इसे बोलते हैं किटीन। मैं पानी पी लेता हूँ, आप अटेम्प्ट करो। ओके, होपिंग दैट आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। और इसका आंसर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है ना कि sp2 होती है, ठीक है। कैसे बताता हूँ, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, और जिनसे नहीं हुआ वो देख लो, ठीक है। सिग्मा एज इट इज़ बना दो, जहाँ जहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ कार्बन बना दिया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बना दिया, ठीक है। फिर से मैंने क्या करा, बीच वाले को पकड़ा, ठीक है। फिर से मैंने क्या करा, बीच वाले को पकड़ा, इस बीच वाले को। तो फिर क्या है हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp, एक सिग्मा, दो सिग्मा, sp है। अगर sp है दोस्तों तो मैं मान लेता हूँ कि s प्लस पी एक्स, ठीक है। अगर s प्लस पी एक्स तो यहाँ क्या क्या रहा होगा, सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। यहाँ रहा होगा पी वाई, और एक दूसरे पेन से दिखाता हूँ, एक पी जेड रहा होगा, ठीक है। एक पी वाई, ये ग्रीन वाली पी वाई और रेड वाली पी जेड, ठीक है। रेड वाली क्या, पी जेड, ठीक है। ये ग्रीन वाली पी वाई और रेड वाली पी जेड।
एक बात बताओ, बगल में क्या बना रखा है बीच वाले कार्बन ने? पाई बॉन्ड बना रखा है। अगर पाई बॉन्ड बना रखा है तो अगर मैं पी वाई को लेके चल रहा हूँ तो क्या यहाँ भी पी वाई होगा? तभी तो उसके साथ वो पैरेलल ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा। तो ग्रीन से मैंने पी वाई दिखाया था, ग्रीन से ही पी वाई दिखा रहा हूँ। पी वाई को लेके चल रहा हूँ, आप पी जेड को भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी वाई ये भी था पी वाई। ठीक है जी, इन दोनों ने ओवरलैप किया तो यहाँ बन गया पाई बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, बीच वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी पाई बॉन्ड बना रखा है? हाँ बना रखा है। तो इसके पास, इस कार्बन के पास एक और पी मौजूद है, कौन सा? पी जेड। और अगर पी जेड मौजूद है तो अगर ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाना है उसे, तो ऑक्सीजन का भी क्या यूज़ करेगा? अरे अब तो बोल दो, ऑक्सीजन का क्या यूज़ करेगा? पी जेड ही यूज़ करेगा। तभी तो पैरेलल हो पाएंगे और तभी तो बना पाएंगे क्या? क्या? पाई बॉन्ड। ठीक है, ये भी पी जेड। अगर पी जेड हो गया तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। अगर sp2 हो गया दोस्तों तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें क्या क्या आएगा जरा बताना। S आएगा और पीजेड, तो इस ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन में तो पीजेड चला गया पाई बॉन्ड बनाने में, तो बचा कौन कौन? S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। अब इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर की पॉसिबिलिटी होती है कि वो पी में चला जाए। तो पॉसिबिलिटी तो होती है, लेकिन साथ के साथ बगल में उसके पैरेलल भी पी मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी के उसके उस लोन, किसी एक लोन पेयर को मैं पी एक्स में भेज दूँ, ठीक है, या किसी एक लोन पेयर को मैं पी वाई में भेज दूँ। अगर पी एक्स में भेजूंगा तो बगल में कोई पी एक्स है क्या? नहीं। लेकिन इसके ऑक्सीजन के जस्ट बगल में या तो पी वाई है या तो पी जेड है, या तो पी वाई है या तो पी जेड है। तो पी जेड में जाने की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पी जेड अवेलेबल है नहीं। तो पी एक्स में जाने की पॉसिबिलिटी है और बगल में पी एक्स है नहीं, तो पी एक्स में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन पी वाई मौजूद है और पी वाई मौजूद है तो पक्का ही ये पी वाई में चला जाएगा, पक्का ही ये पी वाई में चला जाएगा। और अगर ये पी वाई में चला गया ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सच बताना, क्या हो जाएगा? एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्योंकि एक लोन पेयर तो जा चुका है कहाँ? पी वाई में। तो क्या क्या बचेंगे? एस पी एक्स ही तो बचेगा। क्या क्या बचेंगे? एस पी एक्स ही तो बचेगा। और एस पी एक्स बचेगा तो क्या होगा? एस पी एक्स बचेगा तो क्या होगा? एस पी एक्स बचेगा तो क्या होगा दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई? गजब की बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ लो। ठीक है, कुछ और ऑर्बिटल डायग्राम में बना देता हूँ ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो सीख लेंगे। ठीक है, जिनको मैंने पढ़ाया था वो तो एक्सपर्ट है, मुझे पता है, दे आर एक्सपर्ट्स राइट नाउ। दे कैन मेक दिस डायग्राम्स विद इन यू नो विद इन सेकेंड्स, डेफिनेटली विद इन सेकेंड्स दे कैन मेक। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो वो देख लें। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो फिर से मैंने क्या करा, इस बीच वाले को पकड़ा। तो बीच वाला क्या है? एस प्लस पी एक्स मान लिया, क्योंकि एस पी हाइब्रिडाइजेशन है तो एस प्लस पी एक्स मान लिया। तो सिग्मा एज इट इज़ दिखा दो। ठीक है, यहाँ एच सिग्मा, सिग्मा एच के साथ सिग्मा, एच के साथ सिग्मा, एज इट इज़ हमने दिखा दिया। ठीक, अगर पी एक्स यूज हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन में तो यहाँ क्या रहा होगा? यहाँ रहा होगा पी वाई, और क्या रहा होगा? सच बोलना, और क्या रहा होगा? पी जेड। इस बार ब्लू ले रहा हूँ, ये पी वाई था, ये पी वाई था, और एक रहा होगा पी जेड। एक क्या रहा होगा दोस्तों? एक रहा होगा पी जेड रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बोलो, अगर इस बीच वाले कार्बन ने क्या करा है? बगल में पाई बॉन्ड बना रखा है। बगल में क्या बना रखा है? पाई बॉन्ड। अगर बगल में पाई बॉन्ड बना रखा है दोस्तों, तो क्या ये, अगर पी वाई को लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे भी बगल में इसको क्या होना पड़ेगा? इसको पी वाई होना पड़ेगा, डेफिनेटली इसको पी वाई होना पड़ेगा। तभी वो इसके साथ ओवरलैप करके, इसके साथ ओवरलैप करके रेड रेड वाली ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ ये वाली पाई बॉन्ड बन जाएगी। और यहाँ पी जेड बचा। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी पाई बॉन्ड बना रखा है,
तो पाई वन बना रखा है, तो अगर पी जेड यहाँ पे बचा हुआ है तो इसका भी पी जेड ही यूज़ करेगा और तब जाके पाई वन बनाएगा। इसका भी अगर पी जेड ही यूज़ करेगा तो दिखा दो। ब्लू से मैंने पी जेड दिखाया था, ब्लू से मैं पी जेड ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, पी जेड, ये पी वाई था आपका, ये पी वाई था, ये पी जेड है। इन दोनों के ओवरलैपिंग से क्या बन गया, ये पाई वन बन गया। सो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। इसे बोलते हैं एलीन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एलीन बोलते हैं। ओके, एक और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेजोनेंस में भी यूज होगा, कॉन्जुगेशन में भी यूज होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए ये सब। मैं अभी बता दिया, आप खुद से प्रैक्टिस फिर कर लेना ताकि भूलो मत। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी इस सब का यूज है, खूब यूज है स्टीरियो केमिस्ट्री में, एलियन सिस्टम सबका। ठीक है, इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने 3 पाई वन ला दिया, कंटिन्यूअस में 3 पाई वन ला दिया, और आपको बताना है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे ऊपर बनाया वैसे ही ट्राई करो। ठीक है, जैसे ऊपर बनाया वैसे ही क्या करो, आप ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आप बनाओ। जिनको मैंने पढ़ाया था वो तो 2 मिनट में ही कर देंगे, उनका तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं सिग्मा बना ले रहा हूँ, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिग्मा बना ले रहा हूँ। सी एच एच सी सी सी, 4 कार्बन थे ना, हाँ 1 2 3 4, हाँ एच सिग्मा बना दिया। बीच वाले को पकड़ो, तो इस बार बीच में 2 आ रहा है, जो एसपी है ना उसको पकड़ो, जो एसपी है ना, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसे पकड़ो। ठीक है, तो ये है एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, एक ये है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, इन दोनों को पकड़ा हमने। ठीक है, तो एस प्लस पी एक्स हमने मान रखा है। अब देखो जरा सुनना, अगर सुनना, यहाँ पे थोड़ी गजब की बात आएगी, इसीलिए ध्यान से सुनो। अगर हमने मान रखा है इसका हाइब्रिडाइजेशन है एसपी, और एसपी में हमने मान रखा कि पी एक्स चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसके पास क्या क्या बचे, इस कार्बन के पास बचे एक पी वाई, और इस कार्बन के ही पास एक और बचा जिसका नाम होगा दोस्तों पी जेड। ठीक है, पी वाई और पी जेड। ठीक है, होगा। अब इस कार्बन ने क्या करा है, बगल वाले ये जो लेफ्ट में कार्बन है उसके साथ पाई वन बना रखा है। तो अगर मैं पी वाई को लेके चल रहा हूँ तो क्या ये पक्का ही इसके साथ यहाँ भी पी वाई रहा होगा, तभी पाई वन बनाया होगा। ठीक है, पी वाई हमने रेड से दिखाया है तो रेड से ही दिखाता हूँ। ठीक है, पी वाई हमने रेड से दिखाया है तो रेड से ही दिखाता हूँ। ठीक है जी, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई होगी, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई होगी, तब बना होगा यहाँ पाई बॉन्ड। सिमिलरली इस बीच वाले कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी पाई बॉन्ड बना रखा है। अगर इस कार्बन के साथ भी पाई बॉन्ड बना रखा है तो इस कार्बन के पास अभी इस कार्बन के पास अब अवेलेबल क्या है, पी वाई, तो इसका भी पी वाई ही तो यूज करेगा, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसका भी तो पी वाई ही यूज करेगा, इसका भी तो क्या यूज करेगा, पी वाई ही यूज करेगा। हाँ या ना, हाँ या ना। पीजेड बचा हुआ है ना, सॉरी पीजेड बचा हुआ है तो इसका भी पीजेड ही यूज करेगा, इसका भी क्या यूज करेगा, पीजेड ही यूज करेगा दोस्तों, इसका भी पीजेड ही यूज करेगा। इन दोनों की ओवरलैपिंग से यहाँ पाई वन बन जाएगी। अच्छा, अब सुनो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी थी, इसमें हम क्या माने, देखो पीजेड तो चला गया पाई वन बनाने में, तो अब या तो पॉसिबिलिटी बचती है आप एस प्लस पी एक्स कर लो, और या तो पॉसिबिलिटी बचती है एस प्लस पी वाई कर लो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। फिर से सिमिलर वही रीजन कि अगर या इसको आपने एस प्लस पी एक्स माना था तो इसको भी आपको एस प्लस पी एक्स मानना होगा। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर देखो इस कार्बन कहाँ गया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रखा है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रखा है, तो अगर सिग्मा बॉन्ड बन रखा है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रखा होगा, तो अगर एस प्लस पी एक्स है यहाँ पे तो यहाँ भी एस प्लस पी एक्स ही होगा, तभी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो पाएगी। अगर आपने पी एक्स के जगह पे पी जेड कर पी वाई कर दिया
जो कि एक पॉसिबिलिटी था, तो कर दे, अगर पी वाई आप कर दोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलरिटी आ जाएगी, और अगर परपेंडिकुलरिटी आ जाएगी तो वहाँ पे परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। समझ में आता है? और अगर परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो सिग्मा बॉन्ड परफेक्ट बन नहीं पाएगा। तो अब सुनो, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये पता चला कि ये भी क्या रहा होगा, S प्लस पी एक्स ही रहा होगा। पी एक्स रहा होगा तो पी जेड तो जा चुका हाइब्रिडेशन में, पी जेड जा चुका पाई वन बनाने में, एक पी जेड इसका जा चुका पाई वन बनाने में, एक पी जेड इसका जा चुका पाई वन बनाने में, तो एक और बचा है इसके पास। देखो पी जेड जा चुका पाई वन बनाने में, पी एक्स जा चुका हाइब्रिडाइजेशन में, तो बचा क्या, पी वाई। अरे बचा क्या, पी वाई, पी वाई, पी वाई, पी वाई। ठीक है, इसके पास एक और क्या बचा, एक और पी वाई बचा। ठीक है, एक और पी वाई बचा। आप खूबसूरत डायग्राम बनाना प्लीज़, ऐसे खिचड़ी मत कर देना, खिचड़ी मत कर देना, आप खूबसूरत डायग्राम बनाना, बिकॉज यू पीपल आर एक्सपर्ट इन ड्राइंग समथिंग्स। ओके, ठीक है, तो ये पी वाई, ये पी वाई रहा। अब देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड, तो अगर ये पी वाई खाली बचा है तो इसका भी पी वाई यूज करेगा, इसका भी क्या यूज करेगा, पी वाई यूज करेगा। और फाइनली दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस थ्री कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम। ठीक है, तो आपको इतने सारे आने चाहिए, उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। ठीक है, सारे के सारे नोट कर लो। ओके, तो हमारी चर्चा रेजोनेंस पे चल रही थी। ठीक है, रेजोनेंस पे चल रही थी। मैंने आपको बता रखा था रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस वो होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर सके, सारी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर सके, तो उस कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे रेजोनेंस फेनोमेनन होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लिया था, 1 2 3 4। ठीक है जी, अगर हमने ये लिया था तो देखो यहाँ पाई वन बन रखा है, तो पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, सिमिलरली पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा। ठीक है, 1 2 के बीच क्या है, पाई बॉन्ड। ये बोल रहा है कि फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, और थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बस इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, लेकिन खुद बताओ, क्या 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई होगी। सिमिलरली 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई होगी। अब एक बात तो बताओ यार, मैंने एक बात बताई थी आपको कल कि अगर दुनिया में कभी भी तीन पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, दुनिया में तीन पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, तो बीच वाला पी ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, इसके साथ भी ओवरलैप करेगा। तो इन दोनों पी ऑर्बिटल ने यहाँ पाई वन बना रखा था, इन दोनों पी ऑर्बिटल ने यहाँ पाई वन बना रखा था। एक बात तो बताओ, इस पी ऑर्बिटल को आप पकड़ो, ठीक है, इस पी ऑर्बिटल को आप पकड़ो, क्या ये बीच में नहीं आ रहा, किसके किसके, इसके और इसके, तो क्या ये पी ऑर्बिटल इसके साथ कर रहा है तो क्या इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा क्या? अरे करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली करेगा, और ये इसके साथ ओवरलैप कर ही रहा है। तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या बता रहा है, सुनो, ऑर्बिटल डायग्राम क्या बता रहा है, ऑर्बिटल डायग्राम बता रहा है कि 2 3 के बीच भी पाई कैरेक्टर है, 2 3 के बीच भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दोस्तों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, 2 3 के बीच भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो कि ये स्ट्रक्चर ये बता रहा था कि 2 3 के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये झूठ बोल रहा था। मतलब इस कंपाउंड की, जो कंपाउंड हमें गिवन है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सका, और इसीलिए हमें एक और स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जिसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। याद करो, आप ऐसे बनाते थे, याद करो आप ऐसे बनाते थे, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब ये स्ट्रक्चर बता रहा है
कि 1 ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो कि हमें ऑर्बिटल डायग्राम से, जो मैंने कल सिखाया था ऑर्बिटल डायग्राम इन रेजोनेंस बनाना, वो उससे पता चल रहा है कि 2 3 के बीच भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज को ये अकेला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सका, हमें मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, वहां रेजोनेंस की फिनोमिनन होती है। क्या आपको रेजोनेंस समझ में आया? व्हाट इज रेजोनेंस? मैंने कल आपको समझाया था व्हाई वी नीड रेजोनेंस, आज मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज रेजोनेंस। इनफैक्ट मैंने कल भी बताया था व्हाट इज रेजोनेंस, बट आज मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, आपने एक और नाम सुना होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड वो क्या होता है? तो वो हम करते हैं, वो कब बनाते हैं, मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने 1 2, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये और ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, उन सारे को कलेक्ट करके ये इन्फॉर्मर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट इन्फॉर्मर। ओके, इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा था, खुद बताओ, ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा था कि 1 2 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, 3 4 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है। तो ये भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, सबका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, सबका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं दोस्तों, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। कैसे? तो देखो, यहाँ क्या है, डबल, इस स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल। तो मतलब परफेक्ट डबल है नहीं, कभी डबल है कभी सिंगल है, कभी यहाँ पे डबल है कभी यहाँ पे सिंगल है, मतलब परफेक्ट डबल है नहीं। परफेक्ट डबल नहीं है तो इसे डैश डैश से दिखा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ कभी सिंगल है कभी डबल है, कभी सिंगल है कभी डबल है, मतलब यहाँ भी परफेक्ट डबल नहीं है, तो यहाँ भी डैश डैश से दिखा दिए। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ डबल है, इस स्ट्रक्चर में सिंगल है, यहाँ डबल है, इस स्ट्रक्चर में सिंगल है, तो यहाँ भी परफेक्ट डबल नहीं है, तो यहाँ भी दिखा दिए। अब देखो, इस कार्बन पे क्या है, जीरो चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कभी जीरो है कभी पॉजिटिव है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। परफेक्ट पॉजिटिव कब होता? जब यहाँ भी पॉजिटिव, इस स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव, इस स्ट्रक्चर में भी यहाँ पॉजिटिव, तब परफेक्ट पॉजिटिव। कभी जीरो है कभी पूरा पॉजिटिव है, तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव है नहीं, तो इसीलिए हम दिखाते हैं पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नेगेटिव है, कभी जीरो है कभी नेगेटिव है, मतलब परफेक्ट नेगेटिव है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे पार्शियल नेगेटिव। और ये जो बन के तैयार हुई ना, ये जो बन के तैयार हुई, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसे। ठीक है, और मैंने आपको एक और बात बताई थी, रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है। ये ओरिजिनल थोड़ी ना था यार, आप खुद बताओ, ये ओरिजिनल कंपाउंड था क्या? नहीं। अगर ओरिजिनल कंपाउंड होता तो ये सब कुछ सच सच बता देता कि मैं 2 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता हूँ, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था। लेकिन ये स्ट्रक्चर सब कुछ बता दे रहा है। 1 2 के बीच भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, देखो 1 2 3 के बीच भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, 3 4 के बीच भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब ये सब कुछ बता दे रहा है। और जो सब कुछ बता दे वही रियल ना, जो सब कुछ बता दे वही रियल ना। मैंने आपको मर्डर वाले स्केच से भी समझाया था ये कहानी, कि किसी का मर्डर हो गया, चश्मदीद गवाह आया, उसने स्केच बनवाई, तो स्केच जो बन के तैयार हुआ कल्प्रिट का, वो रियल थोड़ी ना है, वो रियल के बहुत करीब है। तो इनफैक्ट ये भी रियल नहीं होता, बट बहुत क्लोज टू रियल। ठीक है, बहुत क्लोज टू रियल हो कह सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लोज टू रियल। अब कैसा होता है ब्यूटाडाइन, वो परमात्मा ही जानता है। हम उसके बहुत करीब गए और करीब जाके हमें ये स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मिला। ठीक, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब मैंने आपको ये भी बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ठीक है, वो इमेजनरी होते हैं, वो बस इंफॉर्मेशन आके देते हैं, और इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करके हम रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड ही क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर होता है, क्लोज टू रियल, मतलब परफेक्ट रियल नहीं, क्लोज टू रियल। ठीक है, बट रियली बोलते हैं, बुक्स में रियली लिखा होता है, तो आप भी रियली बोलो। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। एक बात और नोट कर लो आप, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में हम आरएस लिख सकते हैं. इज ऑल्सो नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, दूसरा नाम है भाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. व्हेन वी विल मेक आरएस मतलब रुपीज नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन वी विल यूज दिस सिंबल. ठीक है, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो ये सिंबल यूज करते हैं. जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, ये आपने बना रखा होगा ऐसे ऐसे. ठीक है, तो देखो ये मैंने यूज किया, ये वाला. ठीक है, ये वाला यूज किया. अब ऐसा मत समझना कि इस एरो का मतलब ये है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है. मतलब ये जैसे देखो, एक ये साइन है और एक ये साइन है. ठीक है, दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम, दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम एंड दिस इज फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. इसका मतलब होता है बैकवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है. नो, ये बैक इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो रियल चीज़ों के बीच एग्जिस्ट करती है, जिनका रियल एग्जिस्टेंस होता है. ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है यार. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल. और हाइपोथेटिकल के बीच दिखाने का यही तरीका होता है, डबल हेडेड एरो बना दो. इसका कोई मतलब नहीं है कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है. नो, कोई मतलब नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है. ऐसा कोई लेना देना नहीं है इससे. ठीक है जी, आपको ये भी डाउट क्लियर होना चाहिए. तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलोगे? बताओ. तो आप ये बोलोगे कि व्हेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम सीखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, हम खूब सीखेंगे, टेंशन ना लो आप. आज नहीं कल सीखेंगे, कल नहीं परसों सीखेंगे. मैं एक एक बात आपको बताना चाहता हूँ. ठीक है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता. तो सब सीखेंगे धीरे धीरे, हमारे पास टाइम है, हम सब सीखेंगे, टेंशन ना लो. एवरीथिंग आई विल टीच यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है. जैसे मान लो ये कंपाउंड था, अब इसका एक और हमने फॉर्म बनाया, तो ये बना. ठीक है, इतना तो आता होगा ना यार, इतना तो पक्का आप पढ़े हो कि इसको ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, तो इसको ऐसे कर दो. यहाँ से पाई बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है इस कार्बन पे तो यहाँ आ गया नेगेटिव. ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा होगा. अच्छा, इन दोनों का हेल्प लेके, फर्स्ट और सेकंड का हेल्प लेके हमने ओरिजिनल कंपाउंड को डिजाइन किया और हमारा कुछ ओरिजिनल कंपाउंड ये आया. मानते हो? हाँ या ना? पक्का ये आया. इसे हमने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड. तो एक बात बताओ, यही ओरिजिनल कंपाउंड था, यही रियल कंपाउंड था, यही रियल या ओरिजिनल कंपाउंड था. ये तो हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल है, ओरिजिनल तो यही है. तो हम ये बोल सकते हैं कि दोज रिप्रेजेंटेशंस which are required to make or explain all the properties of original compound, all the properties of original compound. ठीक है, मतलब जितने सारे रिप्रेजेंटेशन लगे आपको, दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सेकंड रिप्रेजेंटेशन, मे बी मोर देन वन, मोर देन टू, ये उससे ज्यादा भी हो सकता है. इस केस में नहीं है, बट और केसेस में उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो जितने भी रिप्रेजेंटेशंस लगते हैं ओरिजिनल कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हीं सारे रिप्रेजेंटेशंस को क्या बोला जाता है? आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स.
आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओरिजिनल कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी डिजाइन की जरूरत पड़ती है, जितने भी रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई, नाउ द टर्न ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड का हम क्या लिखेंगे, बोलो। रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में हम क्या लिखेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में हम क्या लिखेंगे, बोलो। ये हम बोल, अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या क्या रेजोनेंस हाइब्रिड हम क्या कब बना रहे हैं, जरा सोचो। रेजोनेंस हाइब्रिड हम तब बना रहे हैं ना, कैसे बना रहे हैं? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको कलेक्ट करके और हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, जो कि रियल है। ठीक, यहाँ पे डबल था, यहाँ सिंगल था, तो इसीलिए हमने डैश डैश यहाँ दिखाया। यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल था, इसीलिए हमने यहाँ डैश डैश दिखाया। यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल था, यहाँ हमने डैश डैश दिखा दिया। ठीक, तो इस कंपाउंड में ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रियल है, ये ओरिजिनल है। इस कंपाउंड में इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, बताओ। इसका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पाई 1 बताने में, यहाँ पाई 1 बताने में। इसका कंट्रीब्यूशन है यहाँ बीच में पाई 1 बताने में। मतलब इस जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं, उनमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, दोज स्ट्रक्चर दैट स्ट्रक्चर which contains all the properties of resonating structures, all the properties of resonating structures, all the properties of resonating structures are known as resonance hybrid, are known as resonance हाइब्रिड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आर नोन एज क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट स्ट्रक्चर विच कंटेन्स, वो स्ट्रक्चर जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंटेंट रखता है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रखता है। ठीक है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रख रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रख रहा है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रख रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, एक और वर्ड आता है, ठीक है, एक और वर्ड आता है जो जो छोटे छोटे टर्म है, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? अरे वही होगा ना, जो सबसे ज्यादा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, उसमें उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करे उस ओरिजिनल कंपाउंड को बनाने में, उसे हम बोलेंगे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, लेट्स से कंपाउंड ए। ठीक है, लेट्स से कंपाउंड ए, और इसमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। मान लेते हैं इसमें क्यू का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मोस्ट कंट्रीब्यूशन कंपाउंड ए बनाने में। कंपाउंड ए कब बनेगा? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। कंपाउंड ए क्या है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड कब बनेगा? सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। ठीक है, तो उसमें हमने ये मान लिया कि क्यू जो है ना वो मोस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्यू जो है वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बता रहा है, और उसी के बेस पे हम मेरा 90% कंपाउंड ए बन चुका है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ठीक है। और मान लेते हैं एस जो है ना वो सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, लीस्ट कंट्रीब्यूट, एक एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो लीस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एकदम 2% 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा उसे हम बोलेंगे लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। क्या आपको समझ में आई? मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट करना मतलब योगदान, कि इसमें किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है वो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, जिसका परसेंटेज इस कंपाउंड ए को बनाने में जिसका सबसे कम रहेगा वो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी हमने मान लिया कि क्यू जो है वो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग है, मान लिया एस जो है वो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग है, लेकिन मान लो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे सामने दे दिया जाए, हमसे पूछा जाए मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन सा है और लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन सा है, तो वो बतानी पड़ती है स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अभी तो पी क्यू आर एस करके हमने मान लिया ना, कि क्यू को मान लिया तूने मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग, एस को मान लिया तूने लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, लेकिन तू ये बता जब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने लिख दिया जाए और हमें पूछा जाए बता मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्यू है, हैं क्यू है, ऐसा तो नहीं ना बोल सकते। तो वो बताना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। हम आपको कंट्रीब्यूशन तब पता चलेगा जब मैं आपको सिखाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना, ठीक है। स्टेबिलिटी से ही कंट्रीब्यूशन बताई जाती है दोस्तों, स्टेबिलिटी से ही क्या बताई जाती है? स्टेबिलिटी से ही कंट्रीब्यूशन डिफाइन होता है। जिसकी स्टेबिलिटी, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, और वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, वो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। ये सब बातें स्टेबिलिटी के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊंगा, पहले हम सीखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो थोड़ा हो सकता है कल पढ़ाऊंगा ये सब, ठीक है, हो सकता है कल पढ़ाऊंगा। ओके, सो अभी कुछ और पढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, होपिंग दैट आपको इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। सबको ढंग से लिख लो। अच्छा, अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अभी हम नहीं सीख रहे हैं। मैं आपको बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत 50-60 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा। और आपको जो सीट मैंने मंगवाया है, जो मॉड्यूल है आपके पास, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ से भी मैं दूंगा, ठीक है। तो आप सारे लगाना, और सारे लगाओगे तो आपको खुद ब खुद रेजोनेटिंग किसी भी कंपाउंड का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे इजीली, ये गारंटी है। ओके, सो डोंट वरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करना सीखेंगे, कल सीखेंगे, डेफिनेटली कल सीखेंगे। आज हम पढ़ते हैं थोड़ी कॉन्जुगेशन के बारे में। एक वर्ड आपने सुना होगा, कॉन्जुगेशन, ठीक है। जो हमने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बताया था ना, वही कॉन्जुगेशन होता है। वही क्या होता है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज कॉन्जुगेशन, ठीक है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज कॉन्जुगेशन, मतलब पहली शर्त ये होनी चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, फॉर कॉन्जुगेशन, फॉर कॉन्जुगेशन, फॉर कॉन्जुगेशन, ठीक है। फॉर कॉन्जुगेशन पहली शर्त ये होनी चाहिए, पहली शर्त ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कि एटलीस्ट 3p orbitals, 3p orbitals, at least 3p orbitals should be present, at least 3p orbitals should be present on adjacent atoms, on adjacent atoms, on adjacent atoms, ठीक है। अगल बगल में, एडजेसेंट एटम्स मतलब अगल बगल में 3 p ऑर्बिटल होना चाहिए। एक p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। तो सवाल उठता है क्या 3 p ऑर्बिटल हो जाने से काम हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है
कि वो 3 p ऑर्बिटल जो है ना, दोज p ऑर्बिटल, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, हमने एटलीस्ट लिखा है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमने एटलीस्ट लिखा है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दोज p ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, तभी तो ओवरलैप कर पाएगा, दोज p ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, उसका पैरेलल होना मस्ट है। मतलब अगर ये px है तो बगल वाला भी px हो, इसके बगल वाला भी py हो, अगर ये py है तो बगल वाला भी py हो, इसके बगल वाला भी py हो, अगर ये pz है तो बगल वाला भी pz हो, इसके बगल वाला भी pz हो, तभी वो पैरेलल हो पाएंगे। मतलब दो कंडीशन मस्ट है जी, पहला एटलीस्ट 3 p ऑर्बिटल्स शुड बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स, ठीक है, कम से कम 3 p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए एडजेसेंट एटम्स पे। देखो अगल बगल में 3 p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। दूसरा कंडीशन, दोज p ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, ओके, नोट करो, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। सबसे पहला होता है इसमें पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, पाई कॉन्जुगेशन। सबसे पहला क्या होता है बताओ, पाई कॉन्जुगेशन, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पहचानने का तरीका, पाई कॉन्जुगेशन को पहचानने का तरीका, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्या आपको ये बात समझ में आई? पाई कॉन्जुगेशन सबसे पहला है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में, और उसको पहचानने का तरीका क्या है, देखो ये भी एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। अब ये डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेटेड हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है अल्टरनेट पोजीशन पे, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा पाई कॉन्जुगेशन, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पाई कॉन्जुगेशन। यहाँ भी पाई कॉन्जुगेशन, यहाँ भी पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये, तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ जाएगा, पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेशन होने के लिए 3 p ऑर्बिटल का एडजेसेंट होना मस्ट है, और वो तीनों p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। तो ऐसा मत समझना कभी कि मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो आपको अल्टरनेट पे दिख रहा है तो आपने फटाक से बता दिया कि यहाँ पे पाई कॉन्जुगेशन है। मान लो कहीं पे 2 p ऑर्बिटल लगातार आ गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगातार आ गए, उससे मतलब नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा कि p ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं क्या, एटलीस्ट 3 p ऑर्बिटल्स पैरेलल है क्या, हमको ये चेक करना पड़ेगा। मान लो कहीं पे तीन p ऑर्बिटल पैरेलल आ गए, ठीक है, सॉरी 3 डबल बॉन्ड क्या आ गए, कंटिन्यूअस में आ गए, तो ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ पे तो अल्टरनेट वाली कहानी बन ही नहीं रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ऐसा मत करना प्लीज। कॉन्सेप्ट इज, ये तो पहचानने का तरीका है, एक बेसिक तरीका है कि भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाई कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाई कॉन्जुगेशन, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाई कॉन्जुगेशन। लेकिन फाइनली आपको इसी बात पे अड़े रहना होगा कि 3 p ऑर्बिटल पैरेलल हो जाए और एडजेसेंट हो जाए। अगर ये px है, ये भी px, ये भी py, अगर ये py है तो ये भी py, ये भी py, अगर ये pz है तो ये भी pz, ये भी pz, ये भी pz। ये बात पे आपको अड़े रहना होगा, और ऐसा कब पता चलेगा आपको, जब आप ऐसे सिस्टम से गुजरोगे, ऐसे सिस्टम्स में आपको चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है जी। मैं एग्जांपल करवाता हूँ,
टेंशन ना ले। जैसे जैसे मैंने ये बोला, क्या यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन है? क्या यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन है? क्या यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे, ऑर्बिटल डायग्राम मैंने देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाना सिखाया था आपको। तो देखो यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे पी रहा होगा, यहाँ पे पी रहा होगा। 4 5 के बीच है तो एक यहाँ पे पी रहा होगा, एक यहाँ पे पी रहा होगा। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे इसका, तो यहाँ पे पी रहा होगा, यहाँ पे पी रहा होगा। इन दोनों ने ओवरलैप करके यहाँ पे बनाया होगा पाई बॉन्ड, सिमिलरली इन दोनों ने ओवरलैप करके यहाँ पे बनाया होगा पाई बॉन्ड। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ तो दो ही पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है, क्या तीसरा पी ऑर्बिटल है क्या? नहीं, ये तो sp3 आ गया ना, ये क्या आ गया? ये तो sp3 है। यहाँ पे सारे पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, किस में? हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे तो सारे क्या आ गए? sp3 आ गए। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, मतलब 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं आ पाए। इधर देखो, इधर भी sp3 हो गया, यहाँ भी कोई पी नहीं है, मतलब यहाँ भी 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं आ पाए, इसीलिए यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है, इसमें बताओ आप। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें क्या पाई पाई कॉन्जुगेशन है? पाई पाई कॉन्जुगेशन है? पाई पाई कॉन्जुगेशन है क्या? पाई पाई कॉन्जुगेशन है क्या? पाई पाई कॉन्जुगेशन है क्या? तो आप ऐसे भी देख सकते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो हाँ है इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन, ये पहचानने का बेसिक तरीका था। बाय द वे आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हो, बना लो, अच्छा ही रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो पक्का ही यहाँ क्या रहा होगा? पी ऑर्बिटल। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, मतलब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन रखा है, तो पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। अब देखो इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड बन रखा है, तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ भी रहा होगा, एक पी ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन पे भी रहा होगा। तो अब देखो 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल आ गए, देखो 1 2 3, इसके लिए देखो 1 2 3, जगह जगह 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल, तो पक्का ही ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा होगा। बोलो हाँ या ना। अगर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा हो जाएगा तो 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल आ गए, सारे पैरेलल हैं, और साथ के साथ 3 पी ऑर्बिटल भी है, एडजेसेंट पे है, मतलब यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। समझ में आया? ठीक है, आपको बताना है चेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग there is pi pi conjugation। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन, आपको बताना है। ठीक है, पहला मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है चेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठा,
ठीक है, आप इन 10 में आप बताना है आपको कि किस किस में पाई पाई कॉन्जुगेशन है या नहीं है। सारे क्वेश्चंस नोट करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन यू हैव टू टेल मी। ओके, आई मीन आप खुद ब खुद आंसर आप तो मुझे बोल नहीं सकते बिकॉज यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, अबे तो आप मन ही मन अपना सारा सवाल करो और फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, पहला पहला में क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा? अरे बोलो, क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 पी ऑर्बिटल तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो 1 पी ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, इन दोनों से पाई बॉन्ड बन रखा होगा। इसके बगल में कहाँ है? नहीं, यहाँ तो sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन पे तो सारा पी इन्वॉल्व हो चुका है हाइब्रिडेशन में, तो एक भी पी अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या यहाँ होगा? यस, यहाँ होगा। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखो आप साइड में, दूसरे वाले का कुछ ऐसा कंपाउंड है या नहीं है? यहाँ पे सिग्मा है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से ऑर्बिटल डायग्राम आप जैसे ही बनाओगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन है नहीं है, आपको सब सारी क्लियरिटी आ जाएगी। इसीलिए मैंने कल सिखाया था। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक पाई यहाँ रहा होगा, एक पाई यहाँ रहा होगा। देखो इन दोनों के बीच भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा। इन दोनों के बीच भी डबल बॉन्ड है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा, एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा। खुद देख लो यार, खुद देख लो, 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे हैं। इसका मैंने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनाना सिखाया था। ठीक है, कुछ ये बन जाएगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम। और 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आती है? आती है। वैसे भी देख लो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बट मैं रेफर करता हूँ आप इससे देखें, ऑर्बिटल डायग्राम भी आपको बनाना, मतलब उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको तो पाई पाई कॉन्जुगेशन आता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑर्बिटल डायग्राम बना बना के आप चेक करो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आपके नोट्स भी अच्छे बनेंगे। ओके, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे ज़्यादा। ठीक है, ओके। थर्ड, थर्ड में होगा, हाँ डेफिनेटली होगा। देखो यहाँ पे भी एक पी, यहाँ पे भी एक पी रहा होगा, यहाँ पे भी एक पी, यहाँ पे भी एक पी, सारे पैरेलल हैं और एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है और मतलब 3 पी ऑर्बिटल से तो ज़्यादा ही है और पैरेलल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन रहा होगा। इसकी बात करते हैं, इसमें रहा होगा क्या? फोर्थ, फोर्थ में बताओ, फोर्थ में रहा होगा क्या? अरे सच बताओ, फोर्थ में रहा होगा क्या? नहीं, नहीं रहा होगा। क्यों? यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पी ऑर्बिटल तो रहे होंगे, लेकिन बीच में sp3 है, यहाँ भी पी ऑर्बिटल रहे होंगे पाई बॉन्ड है तो, लेकिन यहाँ बीच में क्या है? sp3, इसके एडजेसेंट में कोई पी ऑर्बिटल नहीं है, ना तो इसके एडजेसेंट में कोई पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल नहीं है तो 3 पी ऑर्बिटल का नहीं आना हुआ, तो 3 पी ऑर्बिटल का नहीं आना हुआ, मतलब यहाँ पे कोई पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ, फिफ्थ देखो, हाँ होगा, इसमें होगा। आप इसको ऐसे ढंग से बना लो। ठीक है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर इसको ऐसे बना सकते हैं तो देखो आप, अब देखो यार, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बना लो। वैसे भी दिख रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा। तो ये यहाँ भी रहा होगा और एक यहाँ भी रहा होगा। अब ये सारे पैरेलल हो जाएंगे, सारे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये ऑर्बिटल डायग्राम, सारे पैरेलल हो गए तो पाई पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? यहाँ भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है। सिक्स्थ, सिक्स्थ में बोलो, सिक्स्थ में है क्या? डेफिनेटली है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे मिल गया तब तो है ही, अल्टरनेट पे मिल गया तब तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यस, सेवेंथ इज स्टार। ठीक है, सेवेंथ में है या नहीं है? सेवेंथ एंड टेंथ बोथ आर स्टार। ठीक है, बोथ आर स्टार, सेवेंथ एंड टेंथ बोथ आर स्टार। इन दोनों का ऑर्बिटल डायग्राम मैंने अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया है। ठीक है, इसलिए सिखाया ताकि अभी जरूरत पड़ी। देखो सेवेंथ का ऑर्बिटल डायग्राम तो अभी मैंने आपको बनाया सिखाया है, कैसा होगा सेवेंथ का सॉल्यूशन? देखो सेवेंथ का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, चेक करना है इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है या नहीं, यही चेक करना है, यही चेक करना है। बोलो, इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है या नहीं, यही चेक करना है ना, यही चेक करना है ना? अरे बोलो, यही चेक करना है ना? हाँ तो करो चेक, सिंपल।
उनसे उम्मीद तो करता हूँ जिन्होंने ये डायग्राम बना रखा है, उनसे तो उम्मीद करता हूँ वो कर लिए होंगे, उन्हें तो पता चल गया होगा इनमें पाई पाई कॉन्जुगेशन है या नहीं। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, एच सी सी, एच एच सारे हमने बना दिए क्या, सिग्मा बॉन्ड्स। इसको मैंने बीच वाले को बोला था पकड़ो, एस प्लस पी एक्स है मान लो, तो इस पे क्या, इसके पास क्या क्या बचेगा, एक पी वाई बचेगा, ग्रीन से दिखा दिया, और एक पी जेड बचेगा, ब्लू से दिखा दिया। ठीक है, ये पी जेड है ब्लू वाला, और ग्रीन वाला क्या है, पी वाई है। ग्रीन वाला क्या है, पी वाई है। तो अगर पी वाई को लेके चलता हूँ तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ क्या बना रखा है, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बना रखा है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पी वाई होना पड़ेगा। तो ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बना लेगा। और इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी पाई बॉन्ड बना रखा है, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है, तो इस कार्बन के पास अभी भी एक पी जेड है, तो इसका भी क्या यूज करेगा, पी जेड ही यूज करेगा, जैसे ब्लू से दिखाता हूँ। ठीक है, पी जेड ही यूज करेगा, अगर पी जेड ही यूज करेगा तो ये भी पी जेड। तो अब एक बात तो बताओ, एडजेसेंट में 3 पी ऑर्बिटल है क्या, हाँ है, जरा ध्यान से देखो, हाँ है, एडजेसेंट में 3 पी ऑर्बिटल, जरा सुनना, जरा सुनना, गजब की बात है। ठीक है, पी वाई यहाँ एक पी ऑर्बिटल, इस कार्बन पे भी एक पी ऑर्बिटल, इस कार्बन पे भी एक पी ऑर्बिटल, इस कार्बन पे भी एक पी ऑर्बिटल, मतलब 3, देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी वाई को यहाँ का पी वाई लिया, यहाँ का भी पी वाई ले लो, तो पी वाई पी वाई। अब तीसरा पी ऑर्बिटल ये है, लेकिन तीसरा पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। ये अगर पी वाई था तो ये पी जेड है दोस्त, ये पी वाई था तो ये लास्ट वाला पी जेड है। और मैंने क्या बोला था कॉन्जुगेशन होने के लिए, 3 पी ऑर्बिटल एडजेसेंट पे तो होने चाहिए, साथ के साथ वो पैरेलल भी होने चाहिए। ये दोनों तो पैरेलल हैं, बट दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज 2 पी ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई देयर इज नो पाई पाई कॉन्जुगेशन, देयर इज नो पाई पाई कॉन्जुगेशन, कोई पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पीजेड आने की वजह से क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, और पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया। समझ में आया, तो ये अलीन था, मैंने आपको बताया था, ये अलीन होता है, इसे अलीन बोला जाता है, और अलीन में, एलीन सिस्टम में पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं होता है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आती है, सच बोलना। पी ऑर्बिटल्स का ही खेला है, रेजोनेंस क्या है, पी ऑर्बिटल, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, ये सब पी ऑर्बिटल्स का ही खेला है। आपको पी ऑर्बिटल्स की पिक्चर समझ में आ रही है तो आपको रेजोनेंस कॉन्जुगेशन पानी की तरह समझ में आ जाएगा, पूरा एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। 10th देखता हूँ और बताता हूँ, वो 8th 9th वो भी बताता हूँ, पहले अब 10th देख लेते हैं। ठीक है, 10th में है या नहीं चेक करते हैं, आप सारे नोट कर लो। 10th, ठीक है, ये है 10th है। अब इसमें चेक करना है पाई पाई कॉन्जुगेशन है या नहीं है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है या नहीं है, चेक करना है। चेक करने के लिए ऐसा मत बोल देना, देखो अब कई बच्चे ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर वाले 7th जो था ना, ऐसे ही कमेंट पास कर देंगे, ऐसे ही कमेंट पास कर देंगे कैसे कमेंट, कि भाई तूने बेसिक बताया था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम बोल देंगे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ वो पास कर देंगे कमेंट कि देखो डबल बॉन्ड डायरेक्ट डबल बॉन्ड, नो नो, डबल बॉन्ड डायरेक्ट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डायरेक्ट डबल बॉन्ड, नो पाई पाई कॉन्जुगेशन, इन तीनों में से कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो कमेंट पास कर देंगे नो पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो यहाँ तो वो सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, तुक्केबाजी से वो सही हो जाएंगे, हालांकि तरीका उनका गलत होगा, फिर भी वो तुक्केबाजी से सही हो जाएंगे। लेकिन 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 जैसे इसकी बात आएगी फिर वो बोलेंगे कि डबल बॉन्ड डायरेक्ट डबल बॉन्ड डायरेक्ट डबल बॉन्ड, इन तीनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो ये बोल के निकल जाएंगे कि पाई पाई कॉन्जुगेशन यहाँ भी नहीं है। बट सच ये है दोस्तों, यहाँ भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है, हाँ ये सच है, यहाँ भी पाई पाई कॉन्जुगेशन है। कैसे, वो ऑर्बिटल डायग्राम से पता चलेगा, वो कैसे, वो ऑर्बिटल डायग्राम से पता चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? देखो ऑर्बिटल डायग्राम, सिग्मा हमने बना लिया, एच एच सी यहाँ है,
C यहाँ है, 4 कार्बन है ना, और एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। समझ में आता है आपको? ठीक है जी, चलो डायग्राम बनाने की शुरुआत करें। बीच वाले को पकड़ो, sp जो है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लाइन गलती से पड़ गया है, कोई ये मत समझ लेना ये ट्रिपल बॉन्ड है, बर्बाद ही कर दोगे यार। ठीक है, इसको मैंने पकड़ा बीच वाले को, मान लिया S प्लस पी एक्स, तो क्या रहा होगा इसके पास, पी वाई रहा होगा, और एक और क्या रहा होगा, पी जेड रहा होगा। पी वाई को मैंने रेड से दिखाया, और पी जेड को किससे दिखा लूँ, आप बोलो किससे दिखा लूँ, बोलो। अरे बहुत सारे कलर्स है यार, हमें तो पता ही नहीं था। इससे दिखा लूँ, इससे दिखा लूँ, ठीक है इससे दिखा लेता हूँ। मुझे पता ही नहीं था बहुत सारे कलर्स हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा बस इतने ही कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं यार। इससे दिखा लेता हूँ, ठीक है इससे दिखा लिया हमने। ठीक, नहीं अच्छा नहीं है कलर, अच्छा नहीं है, दूसरा दूसरा। अबे कहाँ गया, हाँ ये रहा। किससे दिखा लूँ, बोलो बोलो बोलो, किससे दिखा लूँ, किससे दिखा लूँ, ये अच्छा है, हाँ ये ठीक है। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, अबे कहाँ गया, हाँ ये रहा। गलत बन गया, एक मिनट एक मिनट, माफ़ करना, सॉरी, मिटाने दो मुझे, फिर से सुंदर से बनाऊंगा। ठीक है ज़रा देखना, ठीक है ज़रा देखना, ये कार्बन ले लिया मैंने, ये कार्बन ले लिया, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था। ठीक है, S प्लस पी एक्स, हमने इसको मान लिया, इस वाले को S प्लस पी एक्स, अच्छा कलर है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। ठीक है, S प्लस पी एक्स, तो क्या क्या बचा, पी वाई और पी जेड बचा, तो दिखा दो। ठीक है, पी वाई को मैं दिखा रहा हूँ, पी वाई को मैं दिखा रहा हूँ, पी वाई को मैं दिखा रहा हूँ, किससे दिखा दूँ, इतने इतने सारे कलर है कि मैं कंफ्यूज ही हो गया, कसम से मैं कंफ्यूज हो गया, किसको लूँ, इतने सारे कलर है, किसको लूँ, किसको किसको पसंद करूँ, किसको पसंद करूँ। चलो 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 चलो, येलो आ जाए, येलो। ठीक है, एक को मैं दिखा रहा हूँ, अबे गया कहाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने, ठीक है ये बना लिया पी वाई, येलो वाला क्या बना लिया मैंने, पी वाई, और एक रहा होगा, एक पी जेड भी रहा होगा, मानते हो या नहीं। ठीक है, एक क्या रहा होगा, पी जेड भी रहा होगा, तो पी जेड को मैं दिखा देता हूँ इस कलर से, डार्क ब्लू। अब सही है, पी जेड, ठीक है पी वाई और ये पी जेड, समझ में आया। एक बात बताओ, क्या ये कार्बन इस वाले कार्बन से भी क्या बना रखा है, पाई वन बना रखा है, अगर इस कार्बन से भी पाई वन बना रखा है, तो अगर मैं पी वाई को लेके चलूँ तो यहाँ भी पी वाई को होना पड़ेगा, तभी पाई वन बनेगा। तो पी वाई को, पी वाई हमने येलो से दिखाया है, येलो से दिखा देता हूँ। ठीक है, पी वाई हमने येलो से दिखाया है, येलो से दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ योर पी वाई, और इसका इसका ओवरलैप से येलो येलो का ओवरलैप होगा, येलो येलो का ओवरलैप होगा, येलो येलो का ओवरलैप होगा, और बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड, बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ये S प्लस पी एक्स, ये S प्लस पी एक्स, इसके साथ भी पाई वन बना रखा है, इसके साथ भी पाई वन बना रखा है। तो अगर इसका पी वाई, इस बीच वाले का पी वाई, इस बीच वाले का पी वाई अगर इसके साथ पी वाई में चला गया, इसके साथ पाई वन बनाया पी वाई से, तो अब जो इसके पास बचा है क्या, पी जेड, तो इसके साथ जो पाई वन बनाएगा, इस वाले के साथ जो पाई वन बनाएगा, वो पी जेड से ही तो बनाएगा, यहाँ कार्बन था तो ये पी जेड से ही तो बनाएगा। तो पी जेड एक यहाँ है, तो यहाँ भी पी जेड दिखा देता हूँ, यहाँ भी पी जेड दिखा देता हूँ।
अरे हाँ या ना, ये डायग्राम तो मैंने ऊपर भी समझाया था, ये डायग्राम तो मैंने इसके जस्ट ऊपर भी समझाया था। तो यहाँ भी पीजेड होगा, यहाँ भी पीजेड, और इन दोनों के ओवरलैप से, ओ माय गॉड, इन दोनों के ओवरलैप से यहाँ भी पाई बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पीजेड जा चुका है, तो इस कार्बन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये S प्लस पी एक्स हो जाए, या तो ये S प्लस पी वाई हो जाए। हम S प्लस पी वाई नहीं लेंगे, मैंने आपको रीज़न भी पीछे बताया, S प्लस पी एक्स, और यहाँ भी हमें S प्लस पी एक्स ही लेना पड़ेगा। रीज़न इज सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए परफेक्ट कॉलिजन होना जरूरी होता है, हेड ऑन कॉलिजन। S प्लस पी वाई ले लोगे तो यहाँ S प्लस पी एक्स है, यहाँ S प्लस पी वाई है, वो आपस में जब आएंगे, ओवरलैप करने आएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ परपेंडिकुलरिटी आ जाएगी और परफेक्ट सिग्मा बॉन्ड बन नहीं पाएगा, इसीलिए हमें S प्लस पी एक्स ही लेना पड़ेगा। तो देखो पी एक्स कहाँ गया, हाइब्रिडाइजेशन में। पीजेड कहाँ चला गया, एक पीजेड इस कार्बन का एक पीजेड कहाँ चला गया, पाई बॉन्ड बनाने में। तो बचा क्या, पी वाई, बचा क्या, पी वाई। तो पी वाई को येलो से मैंने दिखाया था, यहाँ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लाइट येलो से दिखा देता हूँ, लाइट येलो से। ठीक है, लाइट येलो से, येलो, लाइट येलो। ठीक है, लाइट येलो, पी वाई, फिर से यहाँ क्या आ गया, फिर से यहाँ क्या आ गया, पी वाई, फिर से यहाँ क्या आ गया, पी वाई, फिर से यहाँ क्या आ गया, पी वाई। तो अगर ये कार्बन ये वाला इसके साथ क्या बना रखा है, पाई वन बना रखा है, अगर इसके साथ पाई वन बना रखा है, इसके साथ पाई वन बना रखा है, पेन तो दिख ही नहीं रहा है, भाड़ में जाए। देखो पी वाई को मैं इससे दिखा रहा हूँ, दिख रहा है, ये पी वाई, और यहाँ भी क्या रहा होगा, पी वाई, क्योंकि इस कार्बन को इसके साथ क्या बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है। तो अब ये पी वाई और इस पी वाई की ओवरलैपिंग, ये पी वाई इस पी वाई की ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब जरा देखो कार्बन नंबर 1, जरा ध्यान से देखना, कहाँ गया, जरा ध्यान, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ठीक है, सब पे पी ऑर्बिटल मौजूद है, सब पे पी ऑर्बिटल मौजूद है। लेकिन एक बात बताओ, कार्बन 1 से लेके और कार्बन 4 तक आपको पी वाई नजर आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट वाला भी ये क्या था, ये पी वाई ही था। देखो देखो, एक पहला पे पी वाई है, दूसरा पे भी पी वाई है, तीसरा पे भी पी वाई है, चौथा पे भी पी वाई है। अरे हमने तो बोला था एटलीस्ट 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए, ये सब पी वाई है, ये भी पी वाई, ये भी पी वाई, ये भी पी वाई, ये भी पी वाई। हमने तो बोला था 3 पी ऑर्बिटल से एटलीस्ट पैरेलल होना चाहिए, यहाँ तो 4 हो गए। ओ माय गॉड, यहाँ तो 4 हो गए पैरेलल, मतलब यहाँ तो कूद कूद के पाई पाई कॉन्जुगेशन है, यहाँ तो कूद कूद के पाई पाई कॉन्जुगेशन है, डेफिनेटली यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। तो वो जो कमेंट पास कर देंगे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाली सिचुएशन नहीं आ रही है, तो यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, वो गलत है, वो गलत है, गलत है दोस्तों। यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है, पी ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना जरूरी है। वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो एक बेसिक रूल है, ठीक है, बट फाइनली आपको इसी पे अड़ना होगा, इसी पे अड़े रहना होगा, इसी पे अड़े रहना होगा, इसी रूल पे कि 3 पी ऑर्बिटल्स कम से कम पैरेलल होने चाहिए और एडजेसेंट पे होने चाहिए। ठीक है जी, समझ में आया? तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गया, रात के 1:25 हो रहा है। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। आप इतने सारे नोट कर लो, पूरा रिवाइज करना और सेम डे में पढ़ो। ठीक है, सेम डे में पढ़ो। सुनो, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसी डे में आप पढ़ने की कोशिश करो। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई काम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तब आप स्किप कर सकते हो, दूसरे दिन पढ़ लो। लेकिन अगर कोई काम नहीं है, आप फ्री हो, तो फ़ोन यूज़ करने से तो बेटर है कि आप पढ़ लो। ठीक है, फ़ोन यूज़ करने से तो बेटर है आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, एक बात सुन लो, मैं बता देता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। इसलिए जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। ठीक है, तो ये था मेरा मोटिवेशन वाला थोड़ा, इसीलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। आप जब जब टाइम मिलता है आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।